क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों है? क्यों उनके हाथ अधूरे हैं? और क्यों पूरी दुनिया जय जगन्नाथ कहकर भाव विभोर हो जाती है? आज हम जानेंगे उन रहस्य के बारे में जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए अधूरे बन गए। जगन्नाथ टेम्पल भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और 4 धामों में गिना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा देवी के साथ पूजे जाते हैं। बलभद्र उनके बड़े भाई है और बहन उनकी सुभद्रा है। जगन्नाथ नाम का अर्थ है कि जगत के स्वामी, जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी गोल गोल मटोल सी हैं। उनके हाथ अधूरे हैं, लकड़ी की मूर्ति है और बहुत ही क्यूट से लगते हैं। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि समुद्र किनारे मिलने वाली दिव्य लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाए। एक वृद्ध कारीगर आए तो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा ही थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि जब मैं मूर्ति बना रहा हूँ तो कोई अंदर नहीं आएगा और कोई दरवाजे के पटल नहीं खोलेगा। कई दिनों तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। तभी कारीगर गायब हो गए और मूर्तियाँ अधूरी रही। राजा चिंतित हो गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई यही मेरा दिव्य रूप है। तब से भगवान जगन्नाथ उसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्हें मुख्य यात्राओं में से माना जाता है। लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं क्योंकि माना जाता है कि जो रथ खींचता है उनके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जगन्नाथ केवल एक नारा नहीं, यह समर्पण, प्रेम और भक्ति की पुकार है। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि पूर्णता सुंदरता नहीं होती, कभी कभी अधूरापन ही दिव्यता बन जाता है। इसीलिए करोड़ों भक्त प्रेम से कहते हैं जय जगन्नाथ। दुनिया में एक ऐसा भगवान भी है जो साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं ताकि हर गरीब, हर दुखी और हर भक्त उन्हें देख सके। भगवान जय जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य है। कहा जाता है कि उनके मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ते। यह रहस्य आज भी लोगों के आश्चर्य में डालता है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मान्यता है कि यह भगवान की दिव्य शक्ति का संकेत है। हर दिन मंदिर के शिखर पर नया झंडा चढ़ाया जाता है। वहाँ पर महाप्रसाद की कभी कमी नहीं पड़ती। यहाँ बनने वाला प्रसाद लाखों लोगों में बांटा जाता है, चाहे जितने भी भक्त हैं, पर जगन्नाथ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। जय जगन्नाथ जी और कृष्ण का संबंध। भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण का विराट और करुणामयी रूप माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का शरीर अग्नि में समर्पित किया गया तब उनका हृदय जीवित रहा। उसी दिव्य तत्व को जगन्नाथ स्वरूप में स्थापित किया गया। रथ यात्रा का भाव होता है कि रथ यात्रा केवल रथ यात्रा नहीं, भगवान अपने भक्तों के पास स्वयं आते हैं। एक छोटी सी कविता देखते हैं। न मुकुट न अभिमान है, न सोने का श्रृंगार, बड़ी बड़ी आंखों वाले मेरा जगन्नाथ ही संसार है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब पूरी दुनिया के नाथ अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए करोड़ों दिलों में बस एक ही आवाज़ निकलती है, जय जगन्नाथ। एक कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवी रुक्मिणी ने माता रोहिणी से श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की कथा सुनने को कहा। जब कथा शुरू हुई तब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा द्वार पर खड़े होकर सुनने लगे। जैसे जैसे भक्ति और प्रेम की कथा बढ़ी, कृष्ण भाव विभोर हो गए, बलराम आनंद में डूब गए और सुभद्रा की आंखें फैल गई। उनका शरीर प्रेम में पिघलने लगा और वे दिव्य रूप में बदल गए। उसी भावमय रूप को आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। उनकी बड़ी आंखों का रहस्य दर्शाता है कि वे हर समय अपने भक्त पर नजर रखते हैं, ना पलक झपकते हैं, ना ध्यान हटाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कुछ विशेष बातें हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद बनाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात है, ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाला बाद में। भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। तेरी आंखों में पूरा संसार दिखता है, तेरे नाम में ही उद्धार दिखता है। हे पुरी के नाथ,
हर दुख में तेरा दरबार दिखता है। जिस दिल से जय जगन्नाथ निकल जाए, समझ लेना भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली। धन्यवाद।